वहाँ बुद्धि कहाँ खो गया था जो जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं। तो इनको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उनको कहना पड़ रहा है कुछ पैसा उसा दे दो तो तुम्हारा काम होगा। आपके चैनल पे हमारा खुला चुनौती है, अगर हिम्मत है तो कर लो। थैंक्स महागठबंधन को मिल रहा है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। पहले कामिस्ट हैं, तांत्रिक बाबा हैं, क्या है वो। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी उसी लाइन पे अब उतरना चाहिए कि वो एक बार आकर के अभी से लेकर इलेक्शन तक बिहार रह जाए। आप कितने दिनों से हैं, आपने क्या किया? प्रजातंत्र से राष्ट्रतंत्र की तरफ ले जाने का सब हो रहा है प्रयास। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ मधुबनी के विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी हैं। सबसे पहले लाइव सिटीज में बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना लाइव सिटी को। बिहार में एक यात्रा चल रही है जिस यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा है। अब मधुबनी में वो यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तमाम जितने भी घटक दल हैं वो अभी आने वाले, वो यात्रा आने वाली है। तैयारी कैसी है? देखा जाए, हमारा विधानसभा क्षेत्र का लगभग 36 किलोमीटर पार्ट पड़ेगा जिसमें ये यात्रा होगी। निश्चित तौर पे जितना समय है उसके हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से हमारे तेजस्वी जी एंड राहुल जी पूरी तरह टाइम देंगे। पूरा जिला के लोग उसी रूट पे हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। इसके समझते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का भी जो अरेंजमेंट हो रहा है उसमें खाली क्यों रह जाता है? इसलिए रह जाता है कि अब सुनने वाले का इंटरेस्ट कम हो गया है। तो इस रैली में लोग सुनने के लिए आएंगे, खचाखच लोग भरे रहेंगे? जी सर, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से ज्यादा हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी उसी लाइन पे अब उतरना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है और उसमें कि बार बार जो प्रधानमंत्री जी आते हैं, इससे बढ़िया है कि वो एक बार आकर के अभी से लेकर इलेक्शन तक बिहार रह जाए ताकि उनको तकलीफ जो है पता चले, बिहारवासी का क्या तकलीफ है, मिथिलांचल के लोगों का क्या तकलीफ है। हमारा मानना है अभी तक प्रधानमंत्री सर 1 साल में 9 बार आ चुके हैं बिहार। और कल उन्होंने कहा कि एक समय था जब लालटेन राज चल रहा था और पूरे बिहार में लाल अपराध चल रहा था। देखा जाए, बार बार जो अपनी चीज़ों का नहीं कुछ बखान करेंगे, दूसरे का बात करेंगे। आप कितने दिनों से हैं, आपने क्या किया? नेपाल और इंडिया का जो ट्रीटी है उसको आपने देखा? नहीं देखा। नेपाल में जो मधेसी कहलाते हैं हमारे, उनको क्या प्रॉब्लम है जाना? नहीं जाना। और आप अभी जिस ढंग से वोटर माने में आप जिस ढंग से 60 लाख से लोगों को काट दिया, 65 लाख का, और इसका तो संज्ञान लिया ही है सुप्रीम कोर्ट। अभी भी तो बिहार में अपराध चरम पे है ना। तो हम समझते हैं भ्रष्टाचार और अपराध दो ही पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि आप यहाँ क्या एफर्ट कर रहे हैं? पूरा एरिया जो है बिहार का, चारों तरफ 400 किलोमीटर हमारा बॉर्डर एरिया कहलाता है। और बॉर्डर एरिया के वजह से जो नेपाल से भी जो जुड़ा हुआ हमारा बिहार है, उस पार्ट में क्या प्रॉब्लम्स है? क्या उन लोगों को जो अस्थाई समाधान पानी का होना चाहिए, इसीलिए ना विशेष राज्य का दर्जा। अरे हम लोग की सरकार आएगी तो इनको विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार आप लोग करते रहे हैं। कल मांझी जी उसी गाया जी से बोले हैं कि जिन जिन लोगों ने विशेष राज्य की मांग की है उन लोगों के चेहरे पे, गाल पे करारा तमाचा लगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार मैंने अनाउंस करने वाले हैं क्या प्रधानमंत्री जी? विशेष पैकेज कहा गया कि विशेष पैकेज तो दे दिए। हम तो मांझी जी पे नहीं बोलेंगे जी। हमारे इस मुद्दे पे तो आप बोल सकते हैं। लगातार आप लोगों की मुखरता से आवाज रही है कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं, स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए। और प्रतिपक्ष के नेता हुए उन्होंने कहा कि गाल पे करारा तमाचा लगा। देखिए, उनको बोलने का अपना स्टाइल होगा। मेरा कभी किसी पर एलिगेशन नहीं होता। हमारा हमेशा मुद्दे पर बड़ा स्पष्ट है। जो उनका सोच है, बेचारे बोल रहे हैं। जिनका सोच इस तरह का होगा कि मुद्दे से कि तमाचा लगता है, तो विशेष राज्य का दर्जा के बारे में वो बता दें कि देने में क्या दिक्कत आ रही है।
पहले इसको स्पष्ट कर दें। क्या एक भी व्यक्ति को विशेष राज्य दर्जा नहीं देने का क्या कारण है, और जिस राज्यों को दिया गया है उसमें बिहार स्टैंड करता है कि नहीं। एक लाइन की बात है, हमारा 10% मार्जिन लगेगा, 90% तुम दो। अगर ये तुम नहीं करते हो तब तक हमारा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहेगा। और दूसरा, तुम बिहार में प्रमोट करो कि उद्योग धंधा लगे तुम्हारे द्वारा। बार बार ये कहा जाता है फॉक्सकॉन बिहार नहीं गुजरात खोलेगा, फलाना फैक्ट्री गुजरात खोलेगा, हर एक चीज गुजरात खोलेगा, तो तुम लेबर ओरिएंटेड बिहार माने रहे हो। तभी कार रैली यहाँ आने वाली है, इसको लेकर विजय चौधरी का कहना है कि इससे एनडीए को ही फायदा होगा, महागठबंधन को कोई फायदा होने वाला नहीं। उसको तो इलेक्शन में ना पता चलेगा कि एनडीए को फायदा हो रहा है कि महागठबंधन को फायदा हो रहा है। पहले ही पामिस्ट हैं, तांत्रिक बाबा हैं, क्या है वो जो ये पहले समझ गए। इकोनॉमिस्ट हैं, क्या है, बड़ा बड़ा देश का इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, कह रहा है बिहार की स्थिति को दूर करने के लिए जो हम कह रहे हैं वो होगा। आप इकोनॉमिस्ट की बात करिए, आप एकेडमिक डिस्कशन करिए, और उस एकेडमिक डिस्कशन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। नहीं तो फिर इस तरह का बात पे आप क्या रखते हैं, मतलब कोई बुनियाद है? 100% बुनियाद है। नहीं, विजय चौधरी जो बोल रहे हैं कि एनडीए को ही फायदा होगा। हाँ 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 हाँ। करे रैली आप, हाँ। लोग आप में आ रहे हैं। हाँ। और फायदा किस तरीके से एनडीए को हो रहा है? अरे भाई, जो भी हम करेंगे उन्हीं को फायदा हो रहा है, तो इलेक्शन होने दीजिए ना, सब फायदा वही हो जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है, उनको फायदा हो रहा है। मैंने समझ में नहीं आया, जनता करा रही है सुझा कि हम ट्रेन दें, एक्स्ट्रा दें। अभी सुन रहा है वोट के टाइम में कि स्पेशल ट्रेन दें। आपको नहीं लग रहा है कोरोना जैसे टाइम में आपने बिहार के लोग को पैदल आते हुए आप लोगों ने देखा, सारे चैनल पर देखा गया। वहां बुद्धि कहाँ खो गया था जो जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं? कहाँ हॉस्पिटल था, कहाँ व्यवस्था था, और आज भी कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है? आप चले जाइए ना कहीं भी, तब आपके लिखिएगा, देखिएगा पूरे जिला के लोग क्या मधुबनी हॉस्पिटल को कोप अप कर पा रहे हैं, कहीं उनको कि नहीं माने प्रॉपर केयर हो रहा है। लोग तबाह है, हम लोग परेशान है। बार मंत्री तो लगातार यही कह रहे हैं कि उन लोगों के राज्य में कुछ नहीं हुआ था, पेंशन दे दिए, बिजली दे दिए, महिलाओं को आरक्षण दे दिए, परीक्षा पे बहाली निकाल रहे हैं। इस तरीके का शिकूफा लगातार ला रहे हैं। लगातार वही काम कर रहे हैं जो हमारे तेजस्वी जी आगे बढ़ाते थे, उसी लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, दिव्यांग है, हमारा डिमांड क्या था? माननीय तेजस्वी जी का क्या कहना था कि 1500 रुपया इनिशियल देंगे, हर एक साल 200 बढ़ाएंगे। ये क्या किए? 1100 कब दे रहे हैं? जब 15 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाला है। इसके बाद 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, वही लाइन दे रहे हैं। मतलब आपके द्वारा जो लाइन खींचा गया उसी पे मुख्यमंत्री चल रहे हैं, लाइन पे वो दौड़ रहा है, पूरा सरकार वही लाइन दौड़ रही है। अरे हमने अगर वैश्य समाज के अध्यक्ष होने के नाते हमने कहा कि हमको वैश्य आयोग दीजिए, आप कर रहे हैं व्यापारी आयोग बनाए। सब लाइन वही हो रहा है जो राजद वाले महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इससे पहले 20 साल से नहीं दिख रहा था, 20 साल से आप उसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ आदमी जाना छोड़ दिया। ये नहीं पता है, उनको कहना पड़ रहा है कुछ पैसा उसा दे दो तो तुम्हारा काम होगा। सरकार उनकी है, उनको कहना पड़ रहा है कि पैसा दे दो तब तुम्हारा काम होगा। मतलब वो घूस मांग रहे हैं। आप उनके यहाँ अटेंडेंस देख लीजिए, जो जदयू बीजेपी के यहाँ जितना जनता जाती थी, क्या क्रमागत घटा है कि बढ़ा है? आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए, किसी विधायक के यहाँ करा लीजिए, हमारे यहाँ पूरा दरवाजा भरा रहता है, उनके यहाँ कहाँ है बता दीजिए। लेकिन हम ये खुश नहीं है, हम इतना कह रहे हैं कि धीरे धीरे जहाँ भी जो कोई व्यक्ति जाए, एक सिटीजन ऑफ द बिहार होने के नाते उनका जो अपना काम है हर एक पदाधिकारी करे, हर एक जिसको सम्मान मिलना है मिले, और काम भी हो जाए। मात्र 2 सवाल है। राहुल गांधी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई, बिहार में जो SIR हुआ है उसमें 65 लाख लोगों को कमोवेश मुख्तलिफ कर दिया गया है उनके ये वोट देने के मौलिक अधिकार से। क्या आपको भी लगता है कि बिहार का जो ये चुनाव है इसमें भी वोट चोरी होने वाला है? इनका तो
इतना बड़ा प्रयास था, उस सफल कहाँ होने दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ सफल होने दे रहा है महागठबंधन। ये तो 1 करोड़ से ऊपर काटने का इनका सोच था। तो आपको भी लगता है कि वोट चोरी होने वाला है? वोट चोरी पूरा करने वाले थे, अभी 50% पर यहाँ है। 50% हमारे महागठबंधन के लोगों ने चेक एंड बैलेंस कर दिया। थैंक्स टू महागठबंधन के लोग, हर एक जनता जान रही है कि मेरा वोट चोरी होने वाला था, बचा दिया गया। ये थैंक्स महागठबंधन को मिल रहा है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, विजन नेशन वन इलेक्शन करा लीजिए ना बिहार में भाई। हम चैलेंज देते हैं, चुनौती देते हैं आपके चैनल पर। वो बोलते हैं ना पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन करा लो, 1 इलेक्शन 1 डे बिहार का करा लो। तुम्हारे लिए एक राज्य है, पूरे पार्लियामेंट के टाइम की प्लानिंग तुम्हारी बिहार में पता चल जाएगी तुम कहां पे हो। आप कर लो, आपके चैनल पे हमारा खुला चुनौती है, अगर हिम्मत है तो कर लो। तो क्या राहुल गांधी जननायक है? राहुल गांधी जननायक तो एक ही हुए, लोकनायक एक ही हुए। एक चीज बता दीजिए, राहुल गांधी जी का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन एक भी नरेंद्र मोदी जी समझ पाएंगे क्या? जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, खाली 56 इंच छाती रखने से क्या होगा? ये तो फुल कमांडो का कोर्स किए हुए हैं। वो कमांडो का कोर्स किए हुए हैं क्या? विजय चौधरी बोल रहे थे तो कल जाकर के पर ये राष्ट्रपिता भी बन जाएंगे राहुल गांधी, अभी जननायक बने हैं। नहीं, राष्ट्रपिता तो जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं ठीक उल्टा हो रहा है। इसीलिए कि उपराष्ट्रपति जी हटे ना कि हटाए गए, इसका जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति जी हटे कि हटाए गए? उसी ढंग से राष्ट्रपति जी हटाए जाएंगे। ये अगर चैनल पे आपका हम बोल दें नहीं, राष्ट्रपिता बन जाएंगे उन्होंने। राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, राष्ट्रपिता जिनको बनना है वो राष्ट्रपति बनेंगे। अगला प्रजातांत्रिक तरीका है ना, गंगा जमुनी तहजीब का है ना, क्या कर दिए ना। ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। वैसे ही राष्ट्रपति बन करके पूरा देश को राजतंत्र के तरफ, प्रजातंत्र से राजतंत्र के तरफ ले जाएंगे। ये प्रजातांत्रिक तरीका है क्या? राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा? आपको नहीं लग रहा है? उपराष्ट्रपति तो अभी बनने वाले हैं, राष्ट्रपति को भी बनने वाले क्या हटा दिएगा तब बनने वाले हैं? क्या है, क्यों हटे? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारण से। हाँ, बहुत स्वास्थ्य खराब है, बहुत स्वास्थ्य खराब है। एक तो मेडिकल यहाँ नहीं है, विदेश में भी नहीं भेज सकते। तो क्या द्रौपदी मुर्मू को भी हटा दिया जाएगा? आपको तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि आने वाला टाइम में प्रजातंत्र से राजतंत्र के तरफ ले जाने का सब हो रहा है प्रयास महागठबंधन सरकार बनने के बाद। अरे अपराध नियंत्रण तो 20 साल में कर दिए, नहीं देख रहे हैं? भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराध मुक्त हो गया बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया बिहार, सब चीज तो मुक्त हो गया। अब इसे मुक्ति आगे बढ़ करके जनता दिलाएगी। जनता महान है, जनता से बढ़ करके ये लोग नहीं जिनकी बात आप कह रहे थे। ये इस वोट में जनता आगे बढ़ करके डिसीजन लेगी, ये हम चैनल पे कहना चाहते हैं। ये हमारे साथ मधुबनी के विधायक और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। काफ़ी लंबा अनुभव इनका राजनीति में रहा है, एक बड़ी लेगेसी इनकी पॉलिटिकल लेगेसी रही है। हमारे साथ समीर महासेठ जी थे और इनसे साक्षात्कार हमने लाइव सिटीज़ के माध्यम से प्रेषित किया है। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।